केरल के अम्बालापुजा में एक राजा हुआ करते थे। उन्हें अपने शतरंज के कौशल पर बहुत घमंड था। वो अक्सर भी कहा करते, मुझसे कोई शतरंज में जीत नहीं सकता। और एक दिन राजा के दरबार में एक साधु चलकर आया और उसने राजा के साथ शतरंज खेलने की इच्छा प्रकट की। साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि अगर वो जीत जाए तो वो राजा से कुछ इनाम भी चाहते हैं। ये सुनकर राजा बहुत हंसे और बोले, अच्छा, मुझसे जीतोगे और इनाम क्या चाहते हो? तो साधु ने शतरंज को दिखाते हुए कहा, बस कुछ चावल के दाने, पहले खाने में 1 दाना, दूसरे खाने में 2 दाने, तीसरे में 4, चौथे में 8। और फिर खेल शुरू हुआ। साधु हर एक चाल बहुत सोच समझ कर चल रहा था और फिर राजा तो इस खेल में माहिर ही थे। लेकिन कुछ देर में राजा की हर चाल फंस गई और राजा साधु से हार गए। लेकिन अहंकार तो आड़े आ ही रहा था। तो उन्होंने साधु से कहा, हाँ, तो क्या इनाम चाह रहे थे? तो साधु ने कहा, बस वही जो पहले बताया था। और फिर शुरू हुई चावल की गिनती। लेकिन 20वें खाने आते आते चावल की गिनती लाखों में हो गई और तीसरे खाने तक करोड़ों में। तब राजा का खजांची दौड़ते हुए आया और कहा, राजन, अब तो राज्य का पूरा चावल खत्म हो गया है और 64वें खाने तक तो पूरे धरती का धान खत्म हो जाएगा, लेकिन गिनती पूरी नहीं होगी। तभी साधु ने भी अपना असली रूप प्रकट किया। पीतांबर, मोर पंख पहने हुए, हाथों में बांसुरी लिए, मुस्कुराते हुए कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया। राजा घबरा कर कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कृष्ण ने कहा, ये खेल आपके अहंकार को तोड़ने के लिए था। जिस तरह छोटी से छोटी चीज भी जुड़ते हुए पहाड़ बन जाती है, उसी तरह अहंकार भी बहुत बड़ा हो जाता है। तब राजा गिड़गिड़ाते हुए कृष्ण के कदमों पे गिर गए और बोले, प्रभु, मैं तो आपके चावल कभी लौटा नहीं पाऊंगा। तब कृष्ण ने कहा कि मुझे चावल नहीं चाहिए, लेकिन अब से मेरे मंदिर में अम्बालापुजा में रोज चावल का मीठा पायसम बटना चाहिए। और राजा ने भगवान कृष्ण की ये बात रखी और रोज मीठा बटता रहा और वही परंपरा आज भी चली आ रही है। अम्बालापुजा के मंदिर